रहने दो, मैं चलता हूँ। हाँ जाइए और ये धोती और कुर्ता साथ ले जाइए। जाओ वत्स, जाकर पुण्य कमाओ। अच्छा सुनो कल्याण, अब देर मत करो, वो फूल ले लो और चलो मेरे साथ। अरे नहीं नहीं, फिर घर की पूजा कैसे होगी? अरे हो जाएगी ना, पंडित जी को बुला लेंगे। पर ऐसे थोड़ी होता है, आपने मना कर दिया और आप बुलाने से थोड़ी आएंगे क्या पंडित जी। मुसीबत है, तुम फोन तो करो, फोन करोगे तो आ जाएंगे। चलो चलो आर्या, हम प्रसाद का खाना बना लेते हैं, आओ। अच्छा मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये पूजा के काम में ना कोई झूठ मत बोलना, हाँ? वरना पाप लगेगा, बता देता हूँ। हाँ हाँ। ए छाया, हाँ वो गुलाब के फूल दे दो मुझे, निकलना है। हाँ चलिए भैया, चलिए चलिए। हाँ चलो चलो। हेलो। पापा निकल गए क्या? हाँ निकल गए हैं। थैंक गॉड, अच्छा हुआ सही टाइम पर जमुना भाभी ने मुझे ये आइडिया दिया। सच में जमुना का आइडिया बहुत ही चारों ओर शत्रुओं की सेना तैनात है। माँ, इतनी डिफिकल्ट हिंदी मुझे समझ में नहीं आती। हाँ वही तो गीत, समझोगी भी कैसे? इंग्लिश मीडियम में पढ़ते पढ़ते अपनी हिंदी भाषा से दूर हो गए हैं सब। पढ़ा करो हिंदी नॉवेल्स, जरा ध्यान दो हिंदी पर अपनी। हाँ हाँ सीखूंगी माँ, सीखूंगी। आपने कहा है तब से कोशिश कर रही हूँ। जो भी है, देखिए मैंने पापा को अपने घर बुला लिया है। अब आप आराम से जमुना भाभी के घर जाकर आइए, ठीक है? जाइए जाइए। और तुम? थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। मैं कहीं नहीं जा सकती। लव यू माँ, मैं रखती हूँ। लव यू स्वीट हार्ट। बाय। किसका कॉल था? अब किससे बात कर रही थी? अब गीत से बात कर रही थी। गीत से? तो फिर वो लव यू वगैरह क्या बोल रही थी? अब वो तुम लोग नहीं समझोगे। अब माँ चलिए हम गांव के लिए निकलते हैं, देर हो जाएगी। यहाँ तो हम पूजा भी नहीं कर पाए, चलिए हम चलते हैं। हाँ यही ठीक हाँ है। चलिए, चलो चलो चलिए चलो, आराम चलो। से। ये सब क्या चल रहा है? मेरी भी समझ में नहीं आया, आखिर चल क्या रहा था। दाल में जरूर कुछ काला है। क्या मतलब? आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा? बड़े भैया को भेज दिया और पंडित को बुलाया। आर्या को रसोई में प्रसाद बनाने में लगा दिया। ये मास्टर प्लान जरूर जमुना का है। जमुना। अंकल? नहीं 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 नहीं, भगवान के सामने पैर नहीं छूते। तुम्हारी पूजा शुरू हो गई है? नहीं, अभी शुरू नहीं हुई है। वाह, तब तो मैं सही समय पर ही आ गया। जानती हो, आज के दिन सभी छात्रों के लिए अलग रस्म होती है। गाने बजाने वाले छात्रों के लिए होती है धागा बांधने की रस्म। तुम्हें भी धागा बंधेगा। आज से मैं सिर्फ तुम्हारा मेंटर ही नहीं हूं, तुम्हारा शिक्षक भी हूं। मैं तुम्हें बहुत आगे बढ़ते देखना चाहता हूं। जानती हो, तुम्हारी सास भी बहुत अच्छा नाचती थी, लेकिन घर परिवार की जिम्मेदारी के चलते आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन तुम्हें करना होगा, और तुम्हारी लड़ाई बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि तुम जहां से निकलने की कोशिश कर रही हो, वहां से तुम्हें कोई आगे नहीं बढ़ने देगा। तुम जितनी हिम्मत से आगे बढ़ोगी, उतनी हिम्मत से लोग नीचे ढकेलेंगे। लेकिन मैं कहता हूं, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, बहुत ऊपर जाना होगा, और तुम्हारी पहचान बनेगा तुम्हारा ढोल, तबला, तुम्हारी रिदम। और जब तुम एक बहुत बड़े म्यूजिक कॉन्फ्रेंस पे बजाओगी और मैं दर्शकों में बैठकर ताली बजाऊंगा और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा,
याद रखना जमुना, जीतना तो तुम्हें पड़ेगा। चैंपियन तुम्हें बनना ही होगा हर हाल में। तो मैं क्या इतनी आसानी से हार जाऊंगा मास्टर जी? ये क्या तुम? हाँ मैं। पूजा होगी, ढोल बजेगा, मैं और जमुना एक साथ ढोल बजाएंगे। सरस्वती पूजा पर ढोल नहीं बजता। जरूर बजेगा, क्यों नहीं बजेगा? ढोल बाजे सब बजेंगे। मास्टर जी आप एक बार इम्तिहान नहीं लेंगे? कौन अच्छा बजाता है, ये जमुना या मैं? माता के सामने लड़ाई नहीं करते, इनके सामने सर झुकाकर आशीर्वाद लिया जाता है। तुम्हें इतने भी समझ नहीं है? अरे मास्टर जी आप मुझे नीचा क्यों दिखा रहे हैं? मुझे हमेशा नीचा क्यों दिखाते हैं? और सुन लो, एक औरत को इतना सर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। ये अगर इतने तेवर दिखाएगी तो इसे उठाकर फेंक दूंगा मैं। कैसे उठाकर फेंकेगा? कैसे उठाकर फेंक देगा? मेरी पत्नी को हाथ लगाकर तो देख। सारी बातें पता है मुझे, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। क्या? वही आर्या नाम की जो लड़की है, उसके साथ आपका अलग ही किस्सा चल रहा है। और इसके सामने आकर बड़ी प्यार की बातें कर रहे हैं। हाँ? बड़ा घटिया किस्म का इंसान है तू। अपने बारे में तो नहीं पता, पर तुम्हारा चरित्र अच्छे से जानता हूँ। खुद करो तो रासलीला, दूसरे करे तो कैरेक्टर ढीला। हाँ? पवन, हाथ में रहकर बात करो। ये मत भूलो कि मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ। तो क्या? मेरे मास्टर जी का ना आपसे बहुत ऊंचा नाम है। मेरे मास्टर जी ब्रांड नेम है, समझे? अगर वो आपके सामने खड़े हो जाए ना तो आप दिखाई भी नहीं देंगे। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जय माता सरस्वती, मुझे विद्या दो, बुद्धि दो, गाना बजाना सुर दो, ताल दो, मुझे सब कुछ दो माँ। कुछ नहीं देंगी, कुछ नहीं देंगी। माँ सरस्वती तुम्हें आशीर्वाद नहीं देंगी। जानते हो क्यों? जो इनके सामने खड़े होकर नारी का अपमान करे, उसे नीचा दिखाए, उसे माँ आशीर्वाद नहीं देती है। ए जमुना, तुम मुझे जानती नहीं हो? जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? तुम भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ पवन। तुम भी मुझे नहीं जानते। अगर इतना ही मन है तो बजाओ ना ढोल। जमुना। हाँ गुरुजी, आज देवी माँ के सामने ये परीक्षा हो ही जाए। हो जाए। जमुना, जमुना ये क्या कर रही हो? अरे ऐसा मत करो। रेडी 1 2 3 चल शुरू कर। क्यों? क्या हो गया तुम्हें? हमेशा औरत औरत कहकर मुझे नीचा दिखाते रहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि हम औरतें किसी लायक नहीं है? हम कुछ नहीं कर सकती हैं? हाँ? अरे बाबा, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है ना, वो भी एक औरत ही है। समझ में आ गया? आगे से ध्यान रखना, वरना तुम्हें
आज के बाद इस गांव में नजर मत आना, और अगर दिख गए तो तुम्हें पूरे गांव में घुमाने ले चलूंगी। जानते हो कैसे? गधे की पीठ पर बिठाकर, सर मुंडाकर, मुंह काला करके पूरे गांव का चक्कर लगवाऊंगी। मुझे अब अपनी शक्ल तभी दिखाना जब हम मंच पर हो, प्रतियोगिता के मंच पर। भैया मुझे धमकी दे रही है। भैया को बताऊंगा मैं। भैया भैया देख लूंगा मैं, तुम लोगों को देख लूंगा मैं सबको। ये लोग बहुत ज्यादा टेढ़े हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सावधान रहना तुम। ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज तुमने उसे हराया, मुझे गर्व है तुम पर, मेरा सीना चौड़ा हो गया है। गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहो। पॉप्स, पॉप्स। हाँ बोलो बहू। अच्छा पॉप्स, आप एक काम कीजिए, जल्दी से ना फल काट दीजिए आप। क्या करने को कहा? सारे फल काटने को कहा। मैं फल काटूं? हाँ काट दीजिए। क्यों? मैं हूं ना, मुझसे कहो काट दूंगी। नहीं मॉम्स, आप नहीं काटेंगी, फल तो पॉप्स ही काटेंगे। आपको मैं आपका काम समझा दूंगी। वेट। ताऊस, ताऊस, ताऊस। आता हूँ भौरानी। अरे क्या हुआ भौरानी? अब मैंने क्या कर दिया? कुछ नहीं, अभी करना है। मुझे छोड़ दो भौरानी। गीत मैं ये कह रही थी कि कैसा लगेगा बताओ? मतलब घर में इतनी सारी औरतें होने के बावजूद इन लोगों को ये सब कुछ। तो क्या हो गया बुआ जी? घर पर इतनी सारी औरतें हैं तो क्या हो गया? औरतें ही फल काटेंगी, औरतें ही रंगोली बनाएंगी, औरतें ही सारा काम करेंगे। और मर्द लोग क्या करेंगे? वो धोती कुर्ता पहन कर आएंगे, 2-4 मंत्र पढ़कर पूजा करवाएंगे और चले जाएंगे। ये सब इस घर में और नहीं चलेगा बुआ जी। जिस तरह से घर के मर्द पूजा कर सकते हैं, वैसे ही उन्हें पूजा की सारी तैयारी भी करनी होगी। बस गीत जरा मेरी बात तो सुनो। मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। अब सुनने सुनाने वाली बात क्या रह गई? हम क्या यहाँ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे? आपसे ऐसा किसने कह दिया मॉम्स? क्या आपको हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना है? अभी तो पूरा प्रोग्राम बाकी है। मतलब नाच गाना होगा, नाच गाना। भौरानी ये क्या बोल रही हो भौरानी? फिर से डिस्को वगैरह करना होगा क्या? छी। आज के दिन ये डिस्को विस्को नहीं होगा ताऊस, हद है। आज माता रानी के सामने उनकी आराधना के साथ सुंदर कार्यक्रम होगा। भाभी बोलो। पंडित जी का इंतजाम नहीं हो पाया। ओ ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े पंडित जी आ रहे हैं अभी। बड़े पंडित जी? क्या मतलब? मतलब मेरे पापा। आपके पापा पूजा भी करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लगता है तुम्हें? पापा के आते ही हम पूजा शुरू करेंगे। बोलो। पंडित जी आ गए। आ गए? हाँ। चलो अच्छा। लेकिन वो बाबा आने दो उन्हें। पापा को, चाचू को, सबको आने दो। अब हम क्या कर सकते हैं वेद? मेरे ससुराल वालों ने वैसे तो मेरे घर वालों को कभी इनवाइट करके बुलाया नहीं, तो फिर शायद आज के शुभ अवसर पर ही आना लिखा था। वो भी तो देखें, आप सबको देखें, उन्हें भी तो दिखना चाहिए कि मेरे ससुराल वाले कितने एक्टिव हैं, अपने घर के कामों में कितने इन्वॉल्व रहते हैं। सही कहा ना मैंने, है कि नहीं? जाने दीजिए। ताऊस। हाँ भौरानी। अब आप समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी जाकर रंगोली बनाइए। जाइए। मैं रंगोली बनाऊंगा। हाँ बनाएंगे आप। हाँ लेकिन भौरानी, मैं बोल रहा था कि तो फिर मैं वो फल वगैरह काटना शुरू कर दूं? बिल्कुल आप फल काटना शुरू कर दीजिए। सारी तैयारियां करके रखिए आप पॉप्स। और कल जो दही चूड़ा की रस्म होगी ना, उसकी भी तैयारी आपको ही करनी है। हाँ? मैं? हाँ। बहुरानी, ओ बहुरानी, कहाँ गई? पूजा की तैयारियां हो गई? हाँ, सब कुछ हो गया है, सारी तैयारियां हो गई। पंडित जी को बुला लिया? हाँ बुला लिया।
तो फिर चलो फल काट कर प्रसाद बनाते हैं। बुआ दादी, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्रसाद तो पापा बनाएंगे। क्या कहा राजीव? पापा सब तैयारी करेंगे और ताऊ जी रंगोली बनाएंगे। रंगोली बनाएगा मन्नी और फल काटेगा राजीव। हाँ बुआ दादी। गीत बेटा। आ गए आप लोग? हाँ, आ गए। अच्छा पापा, वो पंडित जी आ वाह, रहे हैं। पंडित जी आ रहे हैं। वाह। हाँ लेकिन आप लोग रुकिए, आप लोग बैठिए ना। देखिए मेरे ससुराल में किस तरह से पूजा होती है। हाँ, मेरे ससुराल वाले लोग कितने एक्टिव हैं। देखिए अभी बस जो मेरे ससुर जी है ना, वो फल काटेंगे, सारी पूजा की तैयारी करेंगे और मेरे बड़े ससुर जी रंगोली बनाएंगे। क्या करेंगे? हाँ रंगोली बनाएंगे। वेद, क्या? टॉर्चर। हाँ, टॉर्चर, गीत का टॉर्चर। आप समझाइए ना इसे, ये तो मान ही नहीं रही है। इतने दिनों से टॉर्चर चले ही जा रहा है। हाँ समझ रहा हूँ, पर गीत बहुत जिद्दी है ना। मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। मतलब मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं कभी इस तरफ होता हूँ, कभी उस तरफ होता हूँ। बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। ओह, अब मैं भी क्या कह सकता हूँ। बीच में फंसे हो सैंडविच की तरह। कैसे हैं? अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ मैं, बहुत बढ़िया। सुबह जल्दी उठता हूँ, उठते ही बगीचे में जाता हूँ। बगीचे में जाकर वही सूरजमुखी, जैस्मिन, गेंदा गुलाब, ऐसे तरह तरह के फूल उगा रहा हूँ। और क्या। फिर घर के छोटे मोटे काम तो है ही। उसके बाद साइकिल से ऑफिस जाता हूँ। साइकिल से क्यों? हाँ, आपकी बेटी बहुरानी कह रही थी कि पोल्यूशन बढ़ गया है, तो बस इसीलिए। ओह हाँ, ये तो इसने ठीक ही कहा। हाँ बस इसीलिए, और क्या। इसने कहा कि जितना हो सके गाड़ी कम चलाइए, इसलिए। और ऊपर से साइकिल चलाने पर शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, इसलिए बस इसीलिए साइकिल से जाता हूँ। मेरे शरीर में आजकल बहुत दर्द हो रहा है और हमारी बहुरानी तो वैज्ञानिक है बिल्कुल। ओह, वो पोल्यूशन के बारे में सोचती है, परिवार के बारे में सोचती हैं। मैं क्या सोच रहा था कि घर की गाड़ियां सब बेच ही देते हैं। ये आप ये क्या कर रहे हैं? रंगोली बना रहा हूँ, रंगोली। ओह, आपको रंगोली बनानी आती है? हाँ, आती है, सब आती है। रंगोली बनानी आती है, चाय बनानी आती है, खाना बनाना भी आता है। उसके बाद मसाला कूटना भी आता है और बर्तन मांजना भी सब आता है। मुझे भी आता है। घर गृहस्थी के काम करने तो मुझे भी आते हैं। ये देखिए ना, बहू ने कहा था कि फल काटने के लिए, तो मैं बैठ गया फल काटने। लाओ इधर दो। बाप रे बाप, आप लोग तो सर्वगुण संपन्न बहुएं बन गई हैं। नहीं मतलब, सॉरी, गड़बड़ हो गई। मतलब आप लोग तो घर के कामों में बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए हैं। आप लोग बैठिए ना, मैं चाय पानी की व्यवस्था करती हूँ। नहीं, अभी कोई तकलीफ मत कीजिए। पहले सब मिलकर पूजा करते हैं, बाद में चाय पियेंगे। बाबा, सखी नहीं आई पूजा में।
आइए आइए आइए, अंदर आइए। माँ आ जाइए। आइए। वाह, गंगा, हाँ। जमुना कहाँ है? हाँ अभी बुलाता हूँ। ए जमुना, अरे जमुना बेटी कहाँ हो तुम? हाँ पापा। बेटा जमुना कहाँ है? जमुना वो माँ, दादी आप लोग यहाँ कब आए? बस अभी अभी। पर जमुना कहाँ है? हमने तय किया है आज की पूजा हम यहीं पर करेंगे। कुछ देर पहले जमुना यहीं थी, अभी पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, कहीं दिख ही नहीं रही है। तो कहाँ गई? जाओ जाकर ढूंढो जमुना मुझे भी को। तो ये समझ में नहीं आ रहा है। जब पूजा हो रही थी तो वो यहीं पर थी। उसके बाद जब गांव के कुछ बच्चे आए तो उन्हें प्रसाद दिया। उसके बाद मैं थोड़ा बाहर गया था, लौट कर आया तो देखा जमुना घर पर नहीं है। क्या कहा? कहाँ गई जमुना? क्या हुआ? कहाँ गई होगी वो? संगीत, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? दादी ये तो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है मैं बाहर जाके देखता हूँ। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं माँ, आप कहाँ जाएंगी? आपको तो गांव का रास्ता भी नहीं पता है। आप और दादी यहीं पर रुकिए, मैं देखता हूँ। दामाद जी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं पापा, आप यहाँ दादी और माँ के साथ रुकिए, मैं जाकर ढूंढता हूँ ना। जमुना कहीं किसी मुसीबत में न फंस गई हो, क्योंकि अचानक इस तरह से गायब हो जाए वो इतनी लापरवाह नहीं है। कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। मैं आता हूँ। जमुना को कुछ हो तो नहीं गया होगा ना? सासू माँ, खबरदार, आज के बाद मुझे माँ मत कहना। तुम्हें तो नर्क भी नसीब नहीं होगा। चाहते क्या हो तुम हम लोगों से? हमें ऐसे बंदी बनाकर तुम्हें क्या मिलेगा? क्यों कर रहे हो ये सब? अरे आप तो जानती हो ना सासू माँ, धरती पर जितने भी उल्टे काम होते हैं ना, सब पैसे या लड़की के लिए। और यहाँ तो दोनों की बात है। भूषण काका को चाहिए लड़की यानी कृष्णा, और मुझे चाहिए पैसे, फ्लैट, बाइक और भी बहुत कुछ। अरे कृष्णा, अरे जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं तुझे भूषण काका के पास छोड़ आऊंगा। हे कृष्णा, तू मुझे काटेगा? हैं? तुझे तो मैं मुझे मत मारिए दीदी, मुझे मत मारिए, मुझे जाने दो दीदी, छोड़ दो। कृष्णा, ये ले, अब तू मारे से। ये लो, मर जाओ तुम, चले जाओ हमारी जिंदगी से।
कितनी बार कहा था, उड़ो मत, पंख काट दूंगा। काली, कई दिनों से देख रहा था ये लड़की बहुत उछल रही थी। आज बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब इसे यहाँ से हटाने का वक्त आ गया है। अब ये लड़की किसी के हाथ नहीं आनी चाहिए। क्या कहना क्या चाहते हैं? कुछ मत कीजिएगा, मेरी बेटी को कुछ, मेरी दीदी को कुछ मत कीजिएगा। तुम दोनों सुनो, इन दोनों को यहाँ से बाहर लेकर जाओ। नहीं, मेरी दीदी को कीजिएगा, मेरी ले जाओ, ले जाओ। इन दोनों को ले जाकर बाहर बांध दो, लेकर जाओ। छोड़ो मुझे, मत कीजिए, छोड़ दो हमें, मेरी बेटी को कुछ मत करना। भूषण भैया, जमुना का क्या करना है? सब बताता हूँ तुझे। आज के बाद जमुना किसी को दिखाई नहीं देगी। क्या कह रहे हैं आप? आप इसे मार डालेंगे क्या? नहीं, मैं इससे भी बड़ी सजा दूंगा इसको। अब होगा खेल, बड़ा खेल होगा। महाभारत के समय खेले जाने वाला शतरंज का खेल। तब शकुनी ने खेला था और अब मैं खेलूंगा वो खेल। शकुनी का दिमाग तो आज भी जिंदा है, बस चाल सही से चलनी है। अब नमक डाल दो इसमें। हाँ। अरे क्या कर रही हो? पूरा नहीं, 1 कटोरी नमक डाल रही है। क्या कहूँ इसे? 2 चम्मच डालना है। 2 चम्मच? हाँ। हेलो। हाँ, सच कह रहे हो? ओके, जाओ जाकर दूसरी कटोरी ले आओ, इसे रहने दो। ठीक है। अच्छा। लगता है तुम्हारा प्रसाद बनाना सफल हो गया आर्या। कैसे बड़ी बुआ? दीदी आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। छोटी भाभी, भगवान ने आज इतने दिनों बाद हमारी आर्या का साथ दे ही दिया। बुआ जी आप क्या कहना चाहती है? ठीक से कहिए ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आर्या आखिरकार मछली जाल में फंस ही गई। अब समझ आ गया है, चुन चुनकर अपनी बेइज्जती का बदला लेने का। हाँ? क्या? कौन सी मछली? मछली का मतलब है जमुना। हाँ, जमुना हमारे जाल में फंस गई है। दीदी आखिर आप कर क्या रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप इस बात का ख्याल रखिए कि आप राय परिवार की बेटी हैं। चुप रहेंगी? राय परिवार की बेटी मैं जिसे सुबह शाम उठते बैठते ताने मारे जाते हैं, ताने देते हैं कि मेरी अपनी गृहस्थी नहीं है, उसे आप राय परिवार की बेटी कह रही हैं? राय परिवार की बेटी मैं तब बनूंगी जब ये सारी संपत्ति मैं अपने नाम करवा लूंगी। ये सब पाने के बाद मैं बनूंगी राय परिवार की बेटी। आर्या अब उसे भी अपने शिकंजे में कसने का वक्त आ गया है। बुआ जी आप ये सब क्या कह रही हैं? और वो जमुना क्या? हाँ, संगीत को फंसाने के लिए एक बड़ा खेल खेलना होगा आर्या। दीदी आप जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। अच्छा, ऐसी बात है छोटी भाभी? ये क्या सुन रही हूँ मैं? शैतान के मुंह में राम नाम। छोटी भाभी आप भूलिएगा मत, आज तक हमने जो भी किया है उन सब में आप बराबर की भागीदार हैं। अगर ज्यादा दिमाग चलाओगी तो मुश्किल हो जाएगी, इससे आपको ही तकलीफ होगी भाभी। यस। और ये जो आप सो कॉल्ड पाप वगैरह कह रही है ना, याद रखिए वही पाप आपने भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबर में खड़े होकर किए हैं इतने समय से। दीदी आर्या तुम ऐसी गलती मत करो। आर्या ऐसा करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अरे बात कोर्ट तक पहुंच गई है। भैया ने उस लड़की को घर से निकाल दिया है। चाची जी, माँ कहती है दुश्मन का कर्ज कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए।
इसीलिए बड़ी बुआ जी ने जो भी कहा है वही होगा। बताइए बुआ जी, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। इस परिवार और जायदाद के 2 हिस्से होंगे। 2। एक हिस्सा होगा मेरा और एक हिस्सा तुम्हारा आर्या। मेरे हिस्से में होगा सब कुछ। यहाँ जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे हिस्से में होगा। और तुम्हारे हिस्से में? तुम्हारे हिस्से में होगा सिर्फ और सिर्फ संगीत। जमुना! 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 कहाँ चली गई बेटी? जमुना! 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 वहाँ उस तरफ चलते। जमुना! 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 खेल खत्म, पैसा हजम। भूषण भैया, अगर पुलिस को खबर हो गई तो बवाल हो जाएगा। पुलिस में खबर तो होगी, लेकिन उन्हें लगेगा कि जमुना जिंदा है। मतलब खेल खेलना होगा। मेरी पहचान के कुछ लोग हैं, वो लोग इस तरह प्लान करेंगे कि ऐसा लगेगा जमुना मर गई है। क्या करेंगे आप? वो सब बाद में बताऊंगा। अभी कुछ दिन इसको यहीं पर सड़ने दो। भूषण भैया, इसे यहाँ इस तरह अकेला छोड़ने की गलती मत कीजिए। अगर इसे होश आ गया और इसने अपने हाथ खोल लिए तो फिर सब खत्म हो जाएगा भैया। काले, इसके हाथ में बहुत ताकत है ना, बहुत ताकत है इसके हाथ में। एक दिन ढोल बजाने में इसने तुझे हरा दिया था ना, याद है? और उस दिन तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी इसने। हाँ, कैसे भूल सकता हूं मैं। इसी हाथ से एक दिन इसने मुझे जोर से थप्पड़ मारा था। इन हाथों ने बहुत कुछ किया है। अगर इसके हाथ ही ना रहें तो ये आवाज तक नहीं उठा पाएगी। भूषण भैया, इसके हाथों की हिम्मत छीन ले, तोड़ के रख दे इसके हाथ। सुनिए, आपने कहीं जमुना को देखा है क्या? सुनो सुनो सुनो, तुम लोगों ने मेरी बेटी जमुना को देखा है क्या? पापा, ये सब क्या हो गया? जमुना तो हमें कहीं भी नहीं मिल रही। उस तरफ जमुना! जमुना कहाँ है तू? जमुना! जमुना कहाँ हो तुम? जमुना! हाथ सामने करो इसके। काली, तो जानता है ना आगे क्या करना है? जितनी जोर से ढोल को पीटता है ना, उससे 2 गुना ज्यादा जोर से इसी लकड़ी से। भूषण भैया, तूने कहा ना इसके हाथों में बड़ी ताकत है, बहुत जोर है इसके हाथों में। आज के बाद ये जमुना ढोली कभी ढोल ना बजा सके। नहीं भूषण भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? बहुत बढ़िया गीत, बहुत बढ़िया गाया। हेलो, कहाँ हैं आप? मैं अभी गीत के घर पर हूँ। मैं और माँ गांव आए हैं जमुना के घर, लेकिन जमुना गायब है। What? हाँ, जमुना मिसिंग है। जैसे भी हो उसे ढूंढ कर ले आइए। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। आप कहीं से भी जमुना को ढूंढ कर लाइए, किसी भी तरह से।
केदार, मैंने तुमसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, पर अगर तुम मेरे लिए थोड़ा सा भी कुछ कर सकते हो, एक दिन भी अगर तुम्हारे दिल ने मुझे माँ माना है, तो मेरा कर्ज समझकर मेरी जमुना को ढूंढ लाओ, मेरी जमुना को ढूंढ लाओ, ढूंढ लाओ। पापा, पापा क्या बात है? भैया क्या हुआ? जमुना इस समय अपने मायके में नहीं है। जमुना गायब है। आप मुझे फोन दीजिए, मैं बात करता हूँ। आप शांत हो जाइए, मुझे फोन दीजिए। हेलो भाभी, बताइए क्या हुआ? कल्याण, जमुना कहीं नहीं मिल रही है, जमुना मिसिंग है। ठीक है, आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेन की? नहीं, वो संगीत और गंगा तो जमुना को ढूंढने गए हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मन को शांत रखिए, जमुना मिल जाएगी। अच्छा, संगीत कहाँ है? अभी तक वो दोनों वापस नहीं आए। जमुना मिल जाती तो खबर कर देते। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। कॉली, आज के बाद जमुना के हाथों से ढोल नहीं बजना चाहिए। नहीं भूषण भैया। काली, चुपचाप खड़ा मत रहे। ले पकड़ इसको, मार इसे। जमुना हमें कहीं नहीं मिली माँ, कहीं नहीं मिली वो हमें। तो अब हम क्या करेंगे? मुझे तो लगता है हमें लोकल पुलिस की मदद लेनी चाहिए। ये क्या, थाना पुलिस तक बात पहुंच गई? जमुना गई तो गई कहाँ? पता नहीं, जमुना पता नहीं कहाँ गई। हमने तो गांव के चप्पे चप्पे छान मारे। मैंने और पापा ने जमुना को गांव के हर एक कोने में ढूंढा, लेकिन जमुना हमने तो नदी के उस पार भी जाकर देखा, लेकिन नहीं मिली। माँ भरोसा कीजिए, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हमने जमुना को ना ढूंढा हो। अब तो सच में ऐसा लग रहा है कि जमुना किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। कैसी मुसीबत? किस पर शक है तुम्हें, बताओ। माँ विश्वास कीजिए, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरह से मुझे आर्या के साथ फंसाया गया था, जिस तरह जमुना को कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसाया गया था, ये कहकर कि उसे हिस्सा चाहिए। हो सकता है इस बार भी उसे फंसाया गया हो। ये तुम क्या कह रहे हो संगीत? ये तुम क्या कह रहे हो संगीत? इतने बड़े घर की बहू, ऐसा कैसे हो सकता है उसके साथ? ये सब तो अखबारों और कहानियों में सुनते हैं, ठीक है? हम जैसे बड़े परिवारों में। लेकिन दादी, हम जो अखबार में पढ़ते हैं वो किसी न किसी के साथ सच में हुआ होता है। मुझे लगता है कि हमें पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए। यही सही होगा। चलो बेटा, थाने चलते। कहाँ जा रहे हैं?